खबर प्रदीप कुमार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं। अभी मैं सत्येंद्र यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के पटना महानगर के उपाध्यक्ष हैं, और मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं कि लालू यादव के जो ट्रांसप्लांट किया गया है इनके प्रति, इनके स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या है बताइए। सबसे पहले मैं प्रदीप जी चैनल के जो माध्यम से आप लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद मैं करता हूँ कि हमारे पास आए हैं लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के संबंध में। तो मैं पूरे बिहार, हमारे ओर से और साथ साथ पूरे बिहार की जितने भी जनता है उनके अनुसार ही माध्यम से लालू जी का जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है बहुत अच्छा स्वस्थ है, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। जितने भी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष प्रदेश सदस्य और जनता के बीच में आए, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ स्वस्थ होकर मेरे पास में आए। आज के जनरेशन के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनकी बेटी ने अपना किडनी उन्हें दिया है। ये बात तो सही है कि आजकल के जो समय चल रहा है, बेटी साहित्य कोई होती है कि पिता के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वैसी बेटी सभी को दे कि अपने माता पिता के लिए तैयार रहे हर दुख सुख के लिए। आगे आने वाले जो समय है, जो लालू प्रसाद यादव आदरणीय आएंगे हमारे बीच, उसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे साथ में। उसके बाद ही जो भी प्रोग्राम हम लोग का होगा सोच समझ कर हम लोग प्रोग्राम देंगे। अभी तो हम लोग स्वस्थ है। क्या बोल सकता हूँ इससे सभी लोग। अभी नगर निगम का जो चुनाव जो स्थगित कर दिया गया, फिर किया गया, फिर शुरुआत किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? नगर निगम का चुनाव हम लोग चुनाव कराने के लिए हर समय तैयार है। इसमें जो विपक्ष के लोग बैठे हैं वो भी चुनाव को टाल मटोल कर रहे हैं। वोट का भी आदेश आ गया कि चुनाव होगा, डेट भी निकल गया कि 18 और 28 के बीच में चुनाव होगा। फिर भी हम लोग को जानकारी आ रही है सूर्य के माध्यम से कि चुनाव टलेगा। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चाल चल रही है। आपको क्या लग रहा है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो सत्ता पक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। चुनाव नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग बदनाम होंगे। वो तो आपकी पे आरोप लगा जो हम सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ तो साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस चुनाव को रोक रहे हैं। हम तो जिस समय का चुनाव कराने के लिए तैयार है। आज जब तक चुनाव नहीं होगा जनता का कोई काम नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। पार्षद के अनुसार ही निगम का चुनाव अधिक होता, बाढ़ का काम होता है। बीजेपी के जो लोग जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के लोग जो है जानबूझ करके नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, और ये लोग जो है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो अभी जो क्या बोलते हैं, जिसका अभी आपका ये हुआ है आचार संहिता लगा हुआ है, और फिर भी ये लोग जो है कि उस पे ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भी ये कर रहे हैं। इस पर क्या आप कर? आचार संहिता तो लगा है तो सबको जान रहे कि आचार संहिता लागू है, लेकिन चुनाव का घोषणा भी हो गया, सब कुछ हो गया। हम लोग चुनाव के लिए तैयारी भी हो गए, चुनाव होना भी था। ये लोग जो है से मिलजुल करके इधर से उधर कर करके चुनाव को बंद करवाए। चुनाव को फिर डेट निकला, चुनाव ये लोग टाल रहे हैं। जैसे जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता में तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है सो चुनाव रोक रहे हैं। हमारे स्टेटमेंट देखिए ना, नीतीश कुमार जी का चुनाव तो कराने के लिए सब कुछ कर दिए। बिल्कुल, तो वही हम चाहेंगे कि जनता के भ्रम को आप किस तरह से दूर करेंगे, जनता को किस तो तरह से? जनता ही खुद भ्रम दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी को। जनता जो है तो खुद भ्रम जो है दूर कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव तो होगा ही, चुनाव उसमें होना ही 18 या 30 में चुनाव होगा ही। इस बार की जो तिथि दी गई है चुनाव की, वो इस बार स्थगित हो गई है। अभी तो हम लोग के पास मैसेज नहीं आया है कि चुनाव स्थगित होगा या क्या होगा।
हम लोग जितने भी पार्षद हैं वो अपना अपनी तैयारी में चुनाव में, और जनता जो है सो काम के प्रति पार्षद चुने। जैसे वार्ड नंबर 47 में बहुत अच्छा काम किया सतीश कुमार गुप्ता ने। आज से 10 साल पहले भी पार्षद थे, उससे पहले भी हम पार्षद श्याम नारायण सिंह को भी देख चुके, अकेले इसको करीम इमाम को भी देख चुके, अभिलाषा देवी को भी देख चुके, लेकिन हम सतीश कुमार गुप्ता के काम से संतुष्ट हैं। वार्ड नंबर 47 से कुर्नी विधानसभा के लिए उसका क्या आप वो कुर्नी विधानसभा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव हम लोग अच्छे मतों से जीत रहे हैं। 8 तारीख का रिजल्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा। रवि जंगल राज कब था भैया? जंगल राज कब था? जंगल राज भारतीय जनता पार्टी के समय में था। आज का जो समय है जनता का राज है। आपने कहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति नहीं था। 12 बजे रात को निकलिए ना, किसी प्रकार का कोई भाई भूत है तो हमको बताइए कहाँ है जंगल राज? जनता से ही पूछ लीजिए कि जंगल राज है कि जनता का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थे तो बहुत अच्छी थी, क्राइम उनके रिजिम में कहाँ नहीं हुआ। आप देख लीजिए बाकरगंज में दिन दहाड़े दुकान लुटाया सोना का, जो कि हजारों आदमी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो किसके समय में हुआ? भारतीय जनता पार्टी का समय में। राजा बाजार में जो लुटाया कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी के समय। गृह मंत्री नित्यानंद राय के घर के बगल में, उनके घर के सटे हुए बैंक लुटा किया, किसके राज था? भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ इधर हम लोग के और पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में चले जाइए, छोटा मोटा झगड़ा फगड़ा क्राइम तो होता ही रहते हैं। हर जनता के पीछे फोर्स तो नहीं लगा सकते हैं, तो क्राइम तो कुछ ना हल्का या फुल्का सब के किसी भी पार्टी में होगा, लेकिन बड़े बड़े क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। जंगल राज उनके समय में तक कहते जंगल राज आ गया, जंगल राज है, ये है वो। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मलाई खा रही थी, मलाई खत्म हो गया, वही उनकी बेचैनी आ गई है। अब तो उसको जो दूध जो आता है तब मलाई होता है उसमें, दूध कपड़े जो खिखोड़न भी खाने के लिए उनको नहीं मिल रही है, तो वो कहवे करेंगे जंगल राज है, ये है वे है। हम तो एक बार नहीं कई बार हम लोग मीडिया के माध्यम से उनको दे दिया। जंगल राज आपके समय में था, किसी भी ऑफिस में जाते थे तो जनता का काम नहीं होता था। आज जाइए किसी ऑफिस में तुरंत काम होता है। पीएमसीएच में आप गए ना, इधर जाकर देखिए क्या स्टेटमेंट चल रहा है। चंकी बोखार मंगल पांडे जी गए थे ना, तब क्या क्रिकेट के स्कोर पूछते थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव गए तो स्वास्थ्य के बारे में मरीज से पूछे कैसे है, क्या है, कौन दवा है, नहीं है बताइए। तो कभी आपने देखा किसके मंत्री थे? भारतीय जनता पार्टी के ही स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग गठबंधन में स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं। देखिए आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहां जाकर देखिए क्या है। तो जंगल राज भारतीय जनता पार्टी में थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हटकर जब सरकार बनाए हैं, अब उनको राहत की सांस मिल रही है। अब उनको काम करने में भी मन लग रहा है, नहीं तो काम करते तो उनको पैर खींचा जाता था, मजबूर थे वो बेचारा। आज स्वतंत्र है काम करने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन